हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे जीके जीएस स्टैटिक जीके का सेट नंबर 5 यहाँ पे करने वाले, जहाँ पे आपको लगभग यहाँ पे 150 प्लस क्वेश्चन कराने वाले। और सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो आज के इस क्लास में जो होगा, जितने भी आपके अनुच्छेद हो गए, जितने भी अनुसूची हो गए, जितने भी भाग हो गए, ठीक है, जो भी संविधान के जितने अनुसूची हो गए, अनुच्छेद हो गए, अनुभाग भाग हो गए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से चाहेंगे कि यहाँ पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो क्या है, टेलीग्राम यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जो कि आपके वीडियो के अपडेट और पीडीएफ के अपडेट मिलते रहेंगे। अगर जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, 10,000 जीके जीएस साइंस स्टैटिक जीके की पीडीएफ कर चाहिए, तो 200 रुपये पे कीजिए और इस नंबर पे पे करना है आपको। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे भेज दीजिए, ठीक है। फ़ोनपे से, पेटीएम से, गूगल पे से, अमेजन पे से, ये 4 जो आपके माध्यम है जहाँ से आप पेमेंट करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आइए आज की महत्वपूर्ण क्लास फटाफट एक नज़र देखते हैं। पहला सवाल देखिए, राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी करते हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद हो गया 123, ठीक है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 213। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा। जब आप 123 लिखते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग वर्ड है जो, ठीक है, स्टार्टिंग जो आपका नंबर है वो 1 है, और 1 पहला, अगर चूँकि देश के जो पहले व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे भी ट्रैक करके आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 1 के बाद आता है 2, और 2 के बाद उठा के लिख दीजिएगा 213। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति। और जैसे राष्ट्रपति देश का जो प्रथम व्यक्ति, उसी तरह राज्यपाल राज्य के अंदर प्रथम व्यक्ति, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो 123 और 213, 123 213 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, है ना। चलिए, ये हो गया आपको याद करने का ट्रिक। वही बात करते हैं, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 72, ठीक है। अनुच्छेद 72 में कहता है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। वही बात करते हैं राज्यपाल की, मैं यहाँ पे बात करूँ तो चूंकि यहाँ पे राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं अनुच्छेद 72, तो राज्यपाल क्षमादान करेंगे 161, ठीक है, 161 ध्यान रखिएगा। इससे लगभग दुगना से थोड़ा ज़्यादा करके इस तरह से ट्रिक बनाकर याद रखिएगा, ऐसे ही याद रहेगा, है ना। चलिए, वही बात करते हैं, अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, राज्य का महाधिवक्ता जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 165 हो जाएगा आपका राज्य का जो है महाधिवक्ता। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ भी राज्य की बात आती है वहाँ पे वो 100 प्लस में जाला जाता है, जैसे कि, है ना। वही बात करते हैं, यहाँ पे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का संबंध किससे? अनुच्छेद 76 से, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे अभी तक अनुच्छेद मैंने बताया, चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। अभी यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की भी बात हुई, अनुच्छेद 76। अब आई महत्वपूर्ण एक और सवाल, अनुच्छेद 21A, इसका संबंध किससे? तो शिक्षा का अधिकार से। जहाँ पे ए लगा रहा था वहाँ पे समझिए कि यहाँ पे संशोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ए का मतलब जहाँ पे भी संशोधन हुआ वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे कि ये कब का है? 86वां संविधान संशोधन 2000 जो है आपका, यहाँ पे 2002 कीजिएगा, ठीक है। 86वां संशोधन 2002 की जगह के तहत शिक्षा को अधिकार, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। हालांकि इसको पीडीएफ में ठीक करवा दूंगा, है ना। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और आर्टिकल कौन सा? 21A, जो कि शिक्षा का अधिकार है। फिर पूछ लिया जाए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का अगर मैं बात करूँ, इसका ये अधिनियम कब का है? तो 2009 का अधिनियम है और लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते सवाल पे। आगे सवाल क्या है? मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार की मैं यहाँ पे बात करूँ तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 12 से 35 जो है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और भाग ये 3 में वर्णित है, जिसमें कि 12 के बाद आता है आपका 14 हो गया, आपका 15 इंपॉर्टेंट है, 16 है, आपका 17 है, ठीक है, 18 है, 19 है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे कि विधि के समक्ष समानता हो गया, आपके जाति लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में आपका जो है आपका लोक नियोग मीन्स कि आपके नौकरी में आरक्षण की बातें होंगी। 17 में छुआछूत का अंत होगा। 18 में जो है आपका जो है उपाधियों का अंत से रिलेटेड है। 19 आपका बोलने की स्वतंत्रता, आज़ादी की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता से रिलेटेड है ना। तो ऐसे जितने भी हैं आपके, इसके आगे 20 है, फिर 20 के बाद आपका 21 आर्टिकल हो गया, ठीक है, राइट टू आपका जो है वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी वाली बात हो गई। फिर उसके बाद 22 है, 23 है, इस तरह से आगे देखते जाइएगा, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करूँ निर्वाचन आयोग का संबंध किससे है, तो निर्वाचन आयोग का संबंध जो है आपका अनुच्छेद 324 से है, ठीक है, अनुच्छेद 324 से ध्यान रखिएगा। और वही अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद किसमें? 312। तो अखिल भारतीय सेवाएं, और यहाँ पे
लोक सेवा आयोग यूपीएससी का संबंध किससे? अनुच्छेद 315। तो निर्वाचन 324, अखिल भारतीय सेवा 312 और 315, तीनों एक क्रम से याद रखिए, 312, 315, 324, ठीक है, 312, 315, 324। फिर बात करते हैं 338, ये क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध है 338, और जहाँ फिर संशोधन की बात होती है तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे संशोधन हो वहाँ पे से लिखा रहेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध जो है 338 ऐसे है, अनुसूचित जनजाति से है, और कब का संशोधन है? 89 संविधान संशोधन 2003 का है। तो सवाल ये भी आ जाता है कि 89 संविधान संशोधन कब का है? आपका 2003 का है। आपसे पूछे 86वां कब का है? तो 2002 का है। इससे से आपको पूछा जाएगा 42वां कब का है? तो 1976 का है। ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाता है। अब ये पंचायत या ग्राम सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको रटना होगा। देखिए, सबसे पहले 243 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 243 की मैं बात करूँ, अच्छा, पंचायत और ग्राम सभा, अगर मैं पंचायत की मैं बात करूँ तो भाग किस में है? भाग जो है आपका 9 में इसका उल्लेख किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अनुसूची अगर पूछा जाए, अनुसूची कौन सा है? तो अनुसूची आपका जो है आपका 11वीं अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा। अनुसूची में टोटल कितने अनुच्छेद इसमें शामिल है? 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है 11वीं अनुसूची में, ये ध्यान रखना है आपको। कुल 29 विषय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो बात हो रहा है 243 से, ग्राम सभा का उल्लेख है इसमें, इंपॉर्टेंट है। फिर 243 बी, ए के बाद आता है बी मीन्स की पंचायत के गठन का उल्लेख है, ग्राम सभा का उल्लेख, पंचायतों का उल्लेख। सी से कंस्ट्रक्शन से याद रखिए, सी से कंस्ट्रक्शन होता है, संरचना से याद रखिएगा, ट्रिक ये है, सी से कंस्ट्रक्शन होता है तो संरचना याद रखिएगा, ठीक है। फिर पंचायतों का गठन हो गया, ठीक, बी से जो होगा पंचायतों के गठन से ध्यान रखना है आपको। डी से क्या है? स्थानों का आरक्षण से, डी से डिस्टेंस मीन्स स्थान से, ऐसे ट्रिक करके याद रखिएगा। ई का जो है ई का होगा पंचायतों का कार्यकाल, ई का क्या होगा? पंचायतों का कार्यकाल। जी का क्या होगा? पंचायतों की शक्तियाँ। जी से कहते हैं ना, जी ग्लूकोज कुछ पीते हैं तो शक्तियाँ आपकी आती है, पीने से एनर्जी आता है तो शक्तियाँ करके याद रखिएगा। और आई, राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। आई से इनकम करके याद रखिएगा, इनकम जो होगा वित्त से रिलेटेड है तो ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। तो ए से ग्राम सभा का उल्लेख है ना, ग्राम सभा का उल्लेख और पंचायत के गठन का उल्लेख बी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर बात करते हैं यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात हो गई 243 आई से। वहीं बात करते हैं, ये तो राज्य वाला हो गया, केंद्र वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के तहत। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 243 के मीन्स पंचायतों का निर्वाचन मतलब इलेक्शन का आता है, क से इलेक्शन, उसमें ट्रिक करके याद कीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? नागौर जिला, राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को। और ये कौन से स्तर पर आधारित था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित था। इसका संबंध अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 11वीं अनुसूची। अभी मैं बात कर ही रहा था 11वीं अनुसूची को लेकर, कुल 12 अनुसूची है, ठीक है। संविधान में कुल कितने हैं अनुसूची? 12 है, तो 11वीं पे बात कर रहे हैं, है ना, 11वीं पे बात कर रहे हैं। 11वीं अनुसूची, इसका संबंध किसे? पंचायती राज व्यवस्था से है। अभी मैंने बात किया था 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, यह लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। ये 24 अप्रैल इसलिए, ये इसी तारीख को इसलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इसलिए यहाँ पे बता भी गया है। इसे भाग 9 में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, कुल 16 अनुच्छेद है, ये भी ध्यान रखना। कुल 29 विषय इसमें, ये भी आपको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित अब समितियाँ। पहला सवाल, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है? 1957 में, और 2 अक्टूबर 1959 को इनकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला से शुरू होता है। इंपॉर्टेंट सवाल। फिर बात आता है द्विस्तरीय, अगर पूछा जाए राज व्यवस्था किस पर आधारित है? अशोक मेहता समिति के, है ना, उनके आधार पर ही द्वितीय जो है पंचायती राज व्यवस्था इस पर आधारित है, 1977 का ये बात है, ठीक है। तो ये लागू होता है, इनका लागू नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, इनका लागू नहीं होता। अशोक मेहता समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का लागू होता है। लक्ष्मी मत सिंघवी समिति कब की है? 1987 का, और इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा था। फिर बात करते हैं पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति 1989 का है। इसी की सिफारिश पर जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है अस्तित्व में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पे कौन सा अधिनियम आता है? 1996 का एक्ट, कौन सा? पेसा एक्ट। पेसा का फुल फॉर्म होगा पंचायती एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, मीन्स कि पंचायती एक्सटेंशन को शेड्यूल एरिया में लाना इसका उद्देश्य था। तो पेसा ध्यान रखिएगा, पेसा एक्ट कब का है? 1996 का है, दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पे आता है। फिर बात करते हैं
अभी 12 अनुसूची पे बात हो रही थी, कुल कितना है 12 अनुसूची है संविधान में, तो 12वीं अनुसूची इसका संबंध नगर निकाय से है, 74वां संविधान संशोधन से है, 1993 का है, इसमें कुल 18 विषय हैं। जबकि 11वीं में कितना था, 11वीं में आपका 29 विषय था, है ना, 29 विषय था, ये भी ध्यान रखना आपको। इसमें 18 विषय हैं। अनुच्छेद 343 इसका संबंध संघ की राजभाषा से, ध्यान रखना आपको। फिर आते हैं हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे जाए 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, जीएसटी से है। 246A संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है इसमें। 279 जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। और 102 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी ध्यान रखना है। तो 101 जीएसटी से, 102 जो होगा ओबीसी से, 103 होगा ईडब्ल्यूएस से अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें कि 10% का आरक्षण मिला है। 104वां जो संविधान संशोधन है, एससी एसटी के सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो सीट है उसको समाप्त कर दिया गया। तो 101, 102, 103, 104 याद हो गया। और 105वां जो है ये क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति की बहाल कर दी गई। ठीक है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो है सरकार, राज्य सरकार अपने मर्जी के हिसाब से जो है, ठीक है, अपने तरीके से वो क्या करेगी, सूची को तैयार करेगी। ठीक, चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से या 3 बीघा कॉरिडोर से। तो 100 हो गया, 101 100वां हो गया, 101वां हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया और 105 हो गया। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर जीएसटी से हो गया, ओबीसी से हो गया, ईडब्ल्यूएस से हो गया, आपका 10% सीट आरक्षण और जो एंग्लो इंडिया समाप्त किया गया। और इसमें राज्य सरकार को जो है जो पिछड़े वर्ग हैं उनके सूची तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। चलिए ये हो गया। अब कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर एक नज़र डालते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो 129 जो है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद किसमें 129, वही बात करते हैं 215 हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, फिर से वही बड़ा और छोटा, जो बड़ा होगा पहले 1 से स्टार्ट, फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट कीजिए, इसे ट्रिक याद करिएगा। संचित निधि का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 266 और 267 इंपॉर्टेंट है। एक संचित निधि, उसके बाद आकस्मिक निधि, संचित निधि फिर आकस्मिक निधि। पहले आप सेव करेंगे, फिर उसके बाद कुछ आकस्मिक चीज़ें होंगी तो आप निकालेंगे, ऐसे करके पहले 66 फिर 67। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 124, वहीं हाई कोर्ट का गठन 214। 124 फिर 2 को उठा लीजिए यहाँ से, तो 2 बच गया 214, ऐसे करके याद रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 52 से 61। अब 52 से 61 में क्या क्या होगा, देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। अब इसकी जो शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, संघ की कार्यपालक शक्ति की जो है राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में आपका निर्वाचन होगा, 55 में इनकी निर्वाचन प्रक्रिया होगा, 56 में इसका कार्यकाल होगा और 60 में शपथ। तो शपथ वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और एक 54 निर्वाचन वाला। और ये महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग, अनुच्छेद 61। वही बात करते हैं राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, अनुच्छेद 155 के तहत। फिर बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में आते हैं। उपराष्ट्रपति से देखिए 63 इंपॉर्टेंट है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 के तहत। 66 में इसका निर्वाचन प्रक्रिया और 67 में इसका कार्यकाल है। और इनका जो शपथ है जो है कब है, 69 में है उपराष्ट्रपति का। 60 में जहाँ राष्ट्रपति का था, ठीक है, राष्ट्रपति का था, वहीं उपराष्ट्रपति का जिसमें है 69 का है। ठीक है, फिर भारत का हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में कहा गया है। आइए महत्वपूर्ण और यहाँ पे अनुच्छेद पे देखते हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद जो 336 से 51 है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 क्या है, जो आपका डीपीएसपी है, जिसमें क्या क्या शामिल है देखिए। अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार है। 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन है। 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों का रक्षा। 49 जो है राष्ट्रीय महत्व का, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। 50 में जो है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। तो ये हो गया आपका 47, 48, 49, 50, 51। फिर बात करते हैं संसद, ला याद करके, ट्रिक से याद करिए, सरला में संसद का गठन 80 होगा राज्यसभा का। र से राज्यसभा का संरक्षा का उल्लेख, ल से लोकसभा का संरक्षा का उल्लेख 81 में। ठीक है, तो 79, 80, 81। ठीक, फिर बात करते हैं भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है, संसद है।
फिर बात करते हैं अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से है संबंधित है, भाग 4A में सम्मिलित है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। और इसे कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। वही बात करते हैं अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी मैंने बात किया था कि 51 मौलिक कर्तव्य भाग 4A में, क्यों? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 का है इसमें, तब यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 से है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। फिर बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कितनी जनसंख्या होने पर होगी? कम से कम 20 लाख। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है तथा 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसमें भाग 9 जोड़ा गया, 29 विषय शामिल है, 16 अनुच्छेद इसमें है, 243 से 243 ओ। अब बात करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पे होती है? 3 स्तर पे होती है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ठीक है, 3 स्तर पे होती है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 पुट्टा स्वामी केस 2017 का है, जिसने निजता का अधिकार को क्या कहा? मौलिक अधिकार कहा। अनुच्छेद 21 में और क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 है, अभी मैंने बात किया था, और इसे कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा, अनुच्छेद 143 के तहत। अब आते समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार है। जैसे अगर 14 में बात करें तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता क्या होगा आपका? 14 में होगा, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून है इसमें। 15 में धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध है इसमें। 15 के बाद 16 पे आते सरकारी नौकरी में आरक्षण या अवसर की समानता। 17 में छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब आइए, अब यहाँ पे 19 होगा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, 19 से 22। 19A में बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। 20 की मैं बात करूँ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। 22 जो होगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध के संरक्षण में। तो 20 और 22 इंपॉर्टेंट है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, वही कुछ दशा में गिरफ्तारी के निरोध तथा निरोध में संरक्षण में। अब आइए 19 से 22 हो गया। अब 23 24 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में क्या है? मानव तस्करी तथा बारात श्रम पर रोक है। 24 में क्या? 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, 23 के बाद 24 में कहा गया। फिर आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। 25 में क्या? किसी भी धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। 26 में कहा कि धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। 27 में टैक्स जो है आपका, टैक्स में छूट होगी जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए निश्चित की गई है, ठीक है। और 28 क्या है? किसी शिक्षा संस्था में, अनुच्छेद 28 किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही भाग लेने या धार्मिक उपदेश सुनने के लिए बाध्य किया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो होगा आपका 19, 29 और 30 होगा आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 में क्या? अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण होगा और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है, ठीक। 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने तरह की रीट जारी करता है? 5 तरह की रीट जारी करता है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 तरह की रीट जारी करता है, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं आपका है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 36 51, अच्छा यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 36 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन, भाग 4 में है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, जिसको यहाँ पे 36 51 को शॉर्ट में क्या हम लोग बोलते हैं? DPSP भी कहते हैं, DPSP भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता हो गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 बातें। 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 से क्या है? धन का समान वितरण होगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। वही बात करते हैं यहाँ पे आपका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है, एक समान सिविल संहिता होगी आपका। अनुच्छेद जो है आपका 350 क्या? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 क्या है? हिंदी को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 110 धन विधेयक का इसमें उल्लेख है और 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। अब कैग के बारे में बात करते हैं। कैग
जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, अनुच्छेद 148 से 151 है। 148 में कैग की क्या नियुक्ति, शपथ, सेवा शर्त है। 149 में कैग के कर्तव्य एवं शक्तियाँ हैं। 50 में कैग जो है संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखेगा। और 151 में क्या है, खातों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, जो संसद के प्रत्येक पटल पर रखी जाएगी। तो ये हो गया 148 से 51। फिर बात करते हैं 108, अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का उल्लेख दोनों सदनों के लिए है। अनुच्छेद 280 हो गया, केंद्र वित्त आयोग का गठन हो गया। अब आइए महत्वपूर्ण अनुसूची पर बात करते हैं। देखिए जो दो यहाँ पे महत्वपूर्ण सूची पे मैंने टिक किया, जैसे कि वेतन, भत्ते और पेंशन अनुसूची 2 में है, और शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। फिर आपका अनुसूची 4 क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण या सीटों को बंटवारा इंपॉर्टेंट है। मैं बात करें अनुसूची 5 जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। अनुसूची 6 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 जो राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में है। और अनुसूची 1 संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख इसमें है। 7 में क्या है, केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा इसमें है। और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो है, अनुसूची 8 भारत की 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब 8वीं सूची अनुसूची को ध्यान रखिएगा, 22 भाषा को उल्लेख किया गया, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14। अब इसमें क्या है, 8 भाषा जुड़ी, वो कौन कौन सी जुड़ी 8वीं अनुसूची में देखिएगा। 15वीं जो भाषा सिंधी जुड़ी 21वीं संविधान संशोधन 1967 में। फिर उसके बाद हो गया एक यहाँ पे हो गया, फिर 3 अब यहाँ पे जुड़ता है 16वीं, 17वीं, 18वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 का है। इसको ट्रिक है, नमक से याद कीजिएगा, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन, 1952वां संविधान संशोधन 2003 का है। अगर यहाँ पे देखिएगा 21वां है, और यहाँ पे कितना है, ये 21वां है, यहाँ पे 71वां 21 और 71 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 92। तो 92 थर्ड वाला ध्यान रखिएगा। तो टोटल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 4, 4 3 7 1 8। तो 22, मूल संविधान में 14 भाषा थी, 8 बाद में जुड़ा, तो टोटल कितना हो गया 22 भाषा, ठीक है। अब आते हैं अनुसूची 9 में क्या, प्रथम संविधान संशोधन है 1951 के द्वारा जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल से का संबंध है, इससे इसका जो संबंध है दल बदल से है, या दल बदल का उल्लेख इसमें है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के बारे में बात अभी हो गई, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, इसमें इसे 9 भाग में जोड़ा गया, 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन है 1992 का है, ठीक है। और 93 में ये 1993 में क्या होता है, ये लागू होता है, ठीक। अनुसूची 12 क्या है, नगर निकाय से संबंधित, इसमें 16 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। ये 74वां संविधान संशोधन 1993 का है, ये भी ध्यान आप रखिएगा। महत्वपूर्ण भाग पर नजर डालते हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। नागरिकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नागरिकता वाला, भाग 2 में है। मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में है। भाग 4 है मूल कर्तव्य से, जो कि कहाँ से लिया गया, आपका मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 जो आपका है राज्य से संबंधित है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। 8वीं अनुसूची संघ, राज्य क्षेत्र, प्रशासन से संबंधित है। भाग 9 इंपॉर्टेंट है आपका, पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का लागू होता है 1993 में। भाग 9 किससे है, नगर पालिकाएँ। 74वां संविधान संशोधन 1993 का है। भाग 9 भी सहकारी समिति, 97वां संविधान संशोधन 2011 का है। भाग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 14 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, अनुच्छेद 323A में शामिल है। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, चूँकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसे संशोधन हुआ है। भाग 15 क्या है, निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 324। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, और अनुच्छेद 343। भाग 18 आपात उपबंध, जिसमें अनुच्छेद 352, 356, 360 है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 60 में वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा। भाग 20 संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 का है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ जो है, संक्षिप्त नाम हो गया, प्रारंभ हो गया, हिंदी में प्राधिकृत पाठ हो गया। और सर इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन से भाग 20 में है। अब यहाँ पे जो देख रहे थे अनुच्छेद 352, 56, 60, इसमें जिक्र यहाँ पे हो रही है। भाग 18 का है आपात उपबंध, 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपात।
तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 150 प्लस जैसा कि कहा था क्वेश्चन मैंने करा दिया। जितने भी आपके अनुच्छेद थे, ठीक है, जितने भी आपके अनुच्छेद थे, आपके अनुसूची थे इंपॉर्टेंट, और आपके क्या, आपके भाग थे, सारे के सारे मैंने करा दिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, तो इसको रख लीजिएगा गाइज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं वो आप जुड़ जाइए। कहाँ से? टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे इसका जितने भी वीडियो PDF हो गए अवेलेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच।